Assalamu alaikum. Today my topic is factorization by splitting middle term. अब यहाँ पर हम सीखेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना। अब ये मेथड किस वक्त यूज़ किया जाता है? जब हमें यहाँ पर ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया हो जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म स्क्वायर फॉर्म में नहीं हो और उनकी साइन भी हम फॉर्म लिख रहे हैं अकॉर्डिंग ना हो, तो उस सूरत में हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना होता है। अब जैसे हम इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर है, बट 10 इज नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, इट मीन्स वी विल स्प्लिट द मिडिल टर्म। हाउ विल वी डू इट? वी विल लर्न इन दिस वीडियो। अब क्या करना होगा इसके लिए हमें कि जो हमें यहाँ पर लीडिंग टर्म दी गई है, लीडिंग टर्म एक्स स्क्वायर, लीडिंग टर्म हम ऐसी टर्म को कहते हैं जो कि हाईएस्ट पावर की टर्म होती है। जब हमारे उसका कोफिशिएंट 1 हो, जब लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो, तो यहाँ पर हमने इस एक्सप्रेशन में ये सीखना है कि मिडिल टर्म को किस तरह से स्प्लिट करा जाता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 10 हमें एज अ कांस्टेंट मौजूद है, तो इसकी हम क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर्स बना देंगे। किस तरह से फैक्टर्स बनाएंगे? हमने यहाँ पर 10 को फैक्टराइज करना है। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। हमारे पास के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 2 × 5 × 1। एक्चुअली हमने ये क्यों करा? हमने यहाँ पर कांस्टेंट को ब्रेक क्यों करा, कांस्टेंट के अपने फैक्टर्स क्यों बनाए? क्योंकि हमें चाहिए ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करने पर, माइनस कहाँ से आया, जो साइन यहाँ पर कांस्टेंट की होगी वो ही साइन हमने यहाँ पर लगानी होती है। यहाँ पर साइन कांस्टेंट की माइनस है, इसलिए हम कह रहे हैं कि माइनस करने पर क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, जो कि क्या है 3, क्योंकि हम यहाँ पर एक्चुअली सीख ही ये रहे हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो इसलिए मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आना चाहिए। और जो यहाँ पर हम फैक्टर्स लिखें वो ही फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, वो नंबर जिसके हमने फैक्टर्स बनाए हैं, यानी क्या 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखे जाएंगे, जो ये हमारे पास फैक्टर्स आए हैं 2 × 5 × 1, इनको हमने अरेंज करना है। इनको हमने इस तरह से अरेंज करना है कि उन्हें माइनस करने पर क्या आ जाए, 3। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर बहुत सिंपल सा है कि ये लिखा हुआ है 5 × 1 और इधर हमें दिया हुआ है 2। अगर हम करते हैं 5 - 2 तो हमको क्या मिलता है, 3। और इन्हीं फैक्टर्स को जो हमने यहाँ पर लिखे उन्हीं को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आता है, 10। इस बात का ख्याल रखना है, जो ग्रेटर नंबर है, जो ग्रेटर फैक्टर है, वो पहले लिखा जाएगा। हम यहाँ पर 2 - 5 नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पर पहले 5 लिखना है, फिर -2। ठीक है, अच्छा, ये हमने क्या करा, हमने यहाँ पर 3 जो हमारी मिडिल टर्म है, जो कोफिशिएंट है, हमने एक्चुअली क्या करा, उसको हमने ब्रेक कर दिया है। तो अब लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3 की जगह पर 5 - 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 10। ठीक है, हमने यहाँ पर मिडिल टर्म इस तरह से स्प्लिट कर दी, यानी ब्रेक कर दी है। अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नाउ विल ओपन द ब्रैकेट, माइनस 5x माइनस माइनस प्लस। इस बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं साइन की, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर की साइन मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी +2x माइनस 10। ठीक है, अब इज इक्वल टू, हमारे पास अब 4 टर्म्स आ गई। हमें मालूम है जब भी हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएं एक्सप्रेशन में तो हमने ग्रुपिंग मेथड यूज़ करना होता है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट 2 टर्म्स इसमें से हम निकाल लेंगे कॉमन, दोनों में हम देख रहे हैं x मौजूद है, सो वी will take out x as a common, then we will divide। अब x स्क्वायर को x से जब हम डिवाइड करेंगे, हमें मालूम है हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं डिवाइड करके, तो यानी पावर माइनस, डिवाइड का मतलब है पावर को माइनस कर देना, तो यानी पावर ये माइनस हो जाएंगी, तो हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ x, क्योंकि 2 - 1 क्या आ गया, x माइनस साइन। इसी तरह से 5x को जब डिवाइड करेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा सिर्फ और सिर्फ 5। ये हमने इन दोनों फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकाल कर जो आया
वो हमने यहाँ पर बता दिया है। अब इसके बाद प्लस 2x माइनस 10, अब इनको हम देखेंगे कि 2 और 10 किस टेबल में एक साथ आते हैं। यहाँ पर जो साइन है थर्ड टर्म की साइन वो ही रहेगी, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों 2 के टेबल में एक साथ आते हैं, लिहाजा हम 2 एज अ कॉमन ले लेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कोई और वेरिएबल दोनों में कॉमन नहीं है, लिहाजा हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आया। अब 2 को हम बारी बारी दोनों टर्म से डिवाइड करके ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। जब 2x को डिवाइड करेंगे हम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा x। अब साइन लगाने के लिए प्लस माइनस माइनस, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, हमारे पास क्या आएगा 5। इस तरह से हमने 4 टर्म्स को 2 टर्म्स में कर दिया है। अब x मल्टीप्लाई x माइनस 5 ये एक टर्म, प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 5 सेकेंड टर्म। दोनों टर्म्स में हम देख रहे हैं क्या कॉमन है, x माइनस 5 दोनों टर्म्स में मौजूद है, लिहाजा यहाँ से हम इस x माइनस 5 को एज अ कॉमन ले लेंगे। क्या बचा कॉमन लेने के बाद x प्लस 2। इस तरह से हमने क्या करा, यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर दिया क्योंकि हमारा आंसर प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x रेज टू 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8। अब इस क्वेश्चन में हमें x रेज टू 4 दिया गया है और यहाँ पर माइनस 8 दिया गया है, ठीक है ना। हम देख रहे हैं हमारी फर्स्ट हम सही है, स्क्वायर फॉर्म में है, बट लास्ट टाइम इज़ नॉट इन स्क्वायर फॉर्म, ठीक है ना। यानी हमने क्या कर देना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है यहाँ पर भी। तो किस तरह से करेंगे, इसके लिए हमें लीडिंग टर्म पता है, लीडिंग टर्म का लीडिंग कोफिशिएंट यानी जो हाईएस्ट पावर की टर्म है उसका कोफिशिएंट हमें क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, लिहाजा हम सिर्फ और सिर्फ यानी कांस्टेंट के फैक्टर्स बना देंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताई है बात। जब हम 8 के हम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो हमारे पास फैक्टर्स आते हैं 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब क्या करना है, हमने इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि इन्हें माइनस करने पर हमारे पास क्या आए, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट जो कि है 7, और इन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आना चाहिए 8 जिसके हमने फैक्टर्स बनाए हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, इनको हम अरेंज करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर हमारे पास क्या बच रहा है 1, यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 8 माइनस 1 क्या होता है 7, और 8 1 ज़ा 8 हमारे पास क्या आता है 8। यानी कि हमने इसको लिखना है x रेज टू 4 माइनस 7 की जगह पर हम क्या बता देंगे अब 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू, नाउ विल ओपन द ब्रैकेट, माइनस 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस 8। क्लियर है। नाउ टेक आउट कॉमन, x स्क्वायर इज अ कॉमन। अच्छा कॉमन लेने के बाद मैंने आपको बताई बात, ब्रैकेट के अंदर लिखने के लिए हम डिवाइड कर करके लिखेंगे। तो जब x रेज टू 4 को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से तो दोनों की पावर माइनस हो जाएंगी, आएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आएगा 8 प्लस साइन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इसका कोफिशिएंट तो 1 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 8, ठीक है, और कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है, लिहाजा हम यहाँ से कॉमन क्या ले लेते हैं, ऐसी सूरत में 1 को हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 1 पता है हमें इसका कोफिशिएंट 1 है और 8 1 ज़ा 8 तो होता ही है, लिहाजा हमने यहाँ से क्या ले लिया 1 को कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा अंदर, जब हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर को 1 से तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8/1 यानी 8, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों टर्म में से हमने ले लेना है कॉमन, तो क्या कॉमन है एक्स स्क्वायर माइनस 8 कॉमन है, फिर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इस तरह से हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड। क्लियर है। अच्छा अब ये तो हमने
जो 2 क्वेश्चंस करे थे वो ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके अंदर हमारा लीडिंग कोफिशिएंट जो था वो 1 था। अब हम जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर क्या होगा कि लीडिंग कोफिशिएंट हमारा एक्चुअली वो कोई ना कोई नंबर है। जैसे कि हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट क्या मिल रहा है 9। अच्छा, अब फर्स्ट टर्म यानी हमारी क्या है यहाँ पर 9y² सही है, स्क्वायर फॉर्म में है। अब हम देखेंगे लास्ट टर्म को, क्या वो स्क्वायर फॉर्म में है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, यानी कि हमारी जो लास्ट टर्म है वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। स्क्वायर फॉर्म में नहीं है तो इसे फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमें यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट कोई नंबर दिया हुआ हो तो उसको, और जो हमें कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पर कांस्टेंट तो नहीं है, लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म का कोफिशिएंट और लीडिंग जो टर्म है उन दोनों को हमने क्या करना होगा। वैसे कि हमारा यहाँ पर लीडिंग अगर हम कहें तो हमारी हाईएस्ट पावर तो z⁴ है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने बस क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पर लास्ट टर्म का कोफिशिएंट और जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 9 72, 8 9 72, तो फिर इसके हम बना देंगे फैक्टर्स। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड देन 3 1 3। यानी इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब हमने इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि इनको क्या करने पर माइनस साइन, क्यों, जो यहाँ पर थर्ड टर्म की साइन होगी हमने वही साइन लगानी है। थर्ड टर्म की साइन माइनस है, यानी माइनस करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, जो कि क्या है 21, क्योंकि हम करी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हैं। अब इन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए वो नंबर जिसके हमने फैक्टर्स बनाए हैं, यानी 72। ठीक है, अच्छा जी, अब इनको हम अरेंज करना शुरू करेंगे। तो 2 2 4, 4 2 8। चले हम पहले देखते हैं सिर्फ 2 2 को करने पर हमारे पास क्या आ रहा है। और 3 3 9, 9 1 9, 8 और 9 इनको हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं तो हमारे पास 21 नहीं आता, यानी हमें और कुछ और तरीके से चलना होगा। क्या करेंगे अब हम, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 और फिर 3 1 3, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 24 माइनस 3 तो हमारे पास 21 आता है, जो कि हमारा मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है। इस तरह से जब हम 24 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 72, यानी हमने ये इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 9y² प्लस, अब 21 की जगह पर हमने बताना क्या है 24 माइनस 3y² माइनस 8z⁴। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट, प्लस 24yz² माइनस, अब क्या हो जाएगा ये 3yz² माइनस 8z⁴। ठीक है, अब 4 टर्म्स हो गई। जो भी मेथड यूज़ करना होगा हमने, 9 और 24 में मालूम है किस टेबल में एक साथ आते हैं, ये आते हैं 3 के टेबल में एक साथ, लिहाजा हम 3 को कॉमन ले लेंगे। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, वेरिएबल y कॉमन है। कॉमन हम जब देखते हैं तो हम जो स्मॉलेस्ट पावर का वेरिएबल होता है हमेशा वो कॉमन लेते हैं। अब स्मॉलेस्ट पावर y की 1 है, सो वी विल टेक आउट y पावर 1 एज अ कॉमन। अब क्या करना है, 9y² को डिवाइड करेंगे 3y से, तो 3 1 3, 3 3 9, 3 आ जाएगा, और y की पावर को माइनस कर देंगे तो 3y प्लस, अब इसको हमने क्या करना है डिवाइड, 3 1 3, 3 8 24, y से y कैंसिल हो गया, आ गया हमारे पास क्या z²। माइनस साइन, जो साइन थर्ड टर्म की है साइन वही रहेगी,
अब दोनों में हम देख रहे हैं क्या कॉमन है, कोफिशिएंट कुछ कॉमन नहीं है, बट जेड स्क्वायर हेयर इज जेड इज टू 4 हमें लेनी होती है यहाँ पर कॉमन में स्मॉलेस्ट पावर, तो हम जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से बचा 3y, जेड स्क्वायर कैंसिल, आगे सिर्फ 3y, माइनस माइनस प्लस, और फिर जब हम डिवाइड करेंगे इसको पावर माइनस हो जाएगी, आ जाएगा हमारे पास 8z स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सिंपल दोनों में हम देख रहे हैं 3y प्लस 8z स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लिया, क्या बचा 3y माइनस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइज कर दिया। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमें दिया गया है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म में भी कोफिशिएंट मिला है और लास्ट टर्म में भी कोफिशिएंट मिला है, दोनों में कोफिशिएंट्स मौजूद हैं। जब दोनों में कोफिशिएंट्स मौजूद होते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में, तो हमने क्या करना होता है, जैसे मैंने ऊपर बताई थी बात, दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें क्या मिलेगा 13 3 ज़ा 39, ठीक है 39। अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे 39 के, हमें जैसे मैंने ऊपर बताया है ये हमारे बनेंगे, ठीक है। तो आ गए हमारे पास फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू हमारा क्या बनता है 39 बनता है, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक्चुअली हमने यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो हमें यहाँ पर साइन लगानी है माइनस, क्योंकि लास्ट टर्म की साइन माइनस है, क्या आना चाहिए 38 आना चाहिए, और इन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आना चाहिए 39, जो कि जिसके हमने फैक्टर्स बनाए हैं। अब क्या करेंगे, हम किस तरह से अरेंज करेंगे, हम 13 13 3 ज़ा 39, 39 माइनस 1 में मालूम है किसके इक्वल होता है 38 के, और 39 1 ज़ा 39, यानी हमारी मिडिल टर्म क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस, अब इसकी जगह पर 38 की जगह पर हम क्या बता देंगे 39 माइनस 1 मल्टीप्लाई xy माइनस 13y स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल हमने ब्रैकेट को ओपन कर देना है, माइनस 39xy माइनस माइनस प्लस xy माइनस 13y स्क्वायर, 4 टर्म्स में हो गया, लिहाजा हम यूज़ करेंगे ग्रुपिंग मेथड, फर्स्ट टर्म में से कॉमन निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं 3 के टेबल में दोनों आते हैं, अच्छा 3 हमारे पास कॉमन आ गया, वेरिएबल x दोनों में मौजूद है, स्मॉलेस्ट पावर का x कॉमन ले लेंगे, अब डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा यहाँ से x माइनस, जब डिवाइड करेंगे 39 xy को 3 से 3x से, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आया y, जो साइन यहाँ पर थर्ड टर्म की है वही साइन लगी रहेगी, दोनों में कॉमन हम देख रहे हैं y कॉमन है, ऐसा y को हमने कॉमन ले लिया, अब डिवाइड करेंगे हम y से y कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आएगा x प्लस माइनस माइनस 13y स्क्वायर को डिवाइड करेंगे y से, हमारे पास आएगा 13y, 2 टर्म्स हो गई, दोनों टर्म्स में हम देख रहे हैं x माइनस 13y मौजूद है, ऐसा उसको हम कॉमन ले लेंगे, अब हमारे पास क्या बचा 3x प्लस y, दिस इज द आंसर। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।